जी दोस्तों नमस्कार। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम की 2 क्लासेस आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि आपने पूरे अच्छी तरह से उन क्लासेस को कर लिया है। नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लिया है, समझ लिया है, कहीं लिखना है, याद करना है तो आप सब कुछ कर चुके हैं क्योंकि एग्जाम भी होगा, याद कीजिए। आज है डे 3। आज हम बात करेंगे कि इस स्कीम में इंक्यूबेटर्स का क्या रोल है। दोस्तों आज हम 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे इस क्लास में। पहली बात मैं आपको बताऊंगा कि भाई कितने इंक्यूबेटर्स को आप अप्रोच कर सकते हो इस स्कीम में जब आप अप्लाई करेंगे तब। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि अगर एक से ज्यादा इंक्यूबेटर्स को अप्लाई करने का यहां ऑप्शन है तो वो क्यों है भाई, कई सारे इंक्यूबेटर्स में क्यों आप कह रहे हैं हमसे कि हम अप्लाई कर दें। तीसरा मैं आपको यह बताऊंगा कि अच्छा अगर कई सारे इंक्यूबेटर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम में एक साथ तो फिर कैसे चूज करें इन इंक्यूबेटर्स को। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि भाई हमने चलिए एक बार सेलेक्ट कर लिए जितने भी इंक्यूबेटर्स आप कह रहे हैं तो बाद में क्या उनको हम चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं यह भी बताऊंगा कि अगर इसमें कोई प्रेफरेंस है इंक्यूबेटर सिलेक्शन में तो क्या वो प्रेफरेंस हम बाद में चेंज कर सकते हैं एक बार हमने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी। और ये हम फिर डिस्कस करेंगे कि भाई अगर जितने भी इंक्यूबेटर्स में हम अप्लाई कर सकते हैं अगर सभी हमारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे तब क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले कि कितने इंक्यूबेटर्स को हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत एक बार में जब हम अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। दोस्तों इस स्कीम में कहा है कि देखिए जो भी स्टार्टअप हैं उनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो 3 इंक्यूबेटर तक सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते समय। यानी जब आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ऑनलाइन, जिसके लिए मैं एक अलग क्लास में पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा, इसीलिए देखते रहिए हर क्लास को पूरी लगन से। और 3 इंक्यूबेटर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं और आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि प्रेफरेंस नंबर 1 फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा इस इंक्यूबेटर को है, सेकंड प्रेफरेंस इस इंक्यूबेटर को है, थर्ड प्रेफरेंस इस इंक्यूबेटर को है। दोस्तों ये इंक्यूबेटर की पूरी लिस्ट डिटेल दी गई है साइट पर। जब आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपको उसी में से सेलेक्ट करना है, लेकिन आप 3 प्रेफरेंस तक सेलेक्ट कर सकते हैं ये जो इंक्यूबेटर्स हैं, क्योंकि ये जो भी आपका सैंक्शन है, डिसबर्समेंट है, मॉनिटरिंग है, ये सब इंक्यूबेटर के द्वारा ही किया जाएगा। मैंने आपको पहली ही क्लास में बता दिया था कि यहां पर 300 इंक्यूबेटर्स सपोर्ट करेंगे 3600 स्टार्टअप को। अब आप कहेंगे कि भाई साहब ये 3 इंक्यूबेटर को सेलेक्ट करने का रीजन क्या है, क्यों आप कह रहे हो, आपको खुद ही ये डाउट है क्या कि ये जो इंक्यूबेटर है ये हमारी एप्लीकेशन को सैंक्शन नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे ग्रांट या लोन के लिए। देखिए दोस्तों ऐसी बात नहीं है, फिर भी जो इंक्यूबेटर्स हैं उनका अपना भी सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इवैल्यूएशन का उनका सिस्टम है। और इस स्कीम का जो एम है वो यही है कि भैया चांसेस ऑफ ईच स्टार्टअप एप्लीकेशन जो है वो मैक्सिमम कर लिया जाए। यानी ये स्कीम का जो एम है खास तौर से कि हर स्टार्टअप को जो भी यहां अप्लाई कर रहे हैं मैक्सिमम चांस मिले, उनको पूरी उम्मीद रहे उनको कि वो किसी ना किसी स्टार्टअप द्वारा जरूर सपोर्ट उनको मिल जाए सीड फंड की इस स्कीम के अंतर्गत। और दोस्तों इस स्कीम का उद्देश्य यह भी है कि भाई उनको फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिले ही, इंक्यूबेटर से गाइडेंस भी मिलती रहे, इसीलिए इंक्यूबेटर के थ्रू यहां पर सपोर्ट दी जा रही है। अब आपने दोस्तों 3 सेलेक्ट कर लिए प्रेफरेंस के बेस पर कि भैया प्रेफरेंस फर्स्ट, प्रेफरेंस 2, प्रेफरेंस 3 मेरा ये है। अब आपको हो सकता है दोस्तों 2 इंक्यूबेटर सेलेक्ट कर लें। जी हां, बहुत चांस है आपको तीनों के तीनों इंक्यूबेटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको 2 इंक्यूबेटर ने सेलेक्ट कर लिया तो जिसमें आपने प्रेफरेंस 1 पहले भरा है ना दोस्तों, उनको मौका मिलेगा आपकी सपोर्ट करने के लिए। अब आप कहते हैं कि साहब जो प्रेफरेंस 1 है उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, तब कोई बात नहीं दोस्तों, प्रेफरेंस 2 जो है अगर उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया है इस स्कीम के अंतर्गत सपोर्ट देने के लिए तब उनके द्वारा आपको यह सपोर्ट मिल जाएगी। अगर प्रेफरेंस 1, प्रेफरेंस 2
दोनों इंक्यूबेटर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तब फिर देख लेंगे भैया जो इंक्यूबेटर नंबर 3 वाले जो प्रेफरेंस वाले जो हमने अप्लाई किया था जिनको, उन्होंने क्या कहा हमारे बारे में। हो सकता है उन्होंने हमारी एप्लीकेशन को सेलेक्ट कर लिया गया हो। तो इसीलिए दोस्तों तीन तीन प्रेफरेंस आपको दिए हैं, ताकि भैया एक अगर नहीं करते तो दूसरा देख सकते हैं, दूसरा नहीं कर सकते तो तीसरा देख सकते हैं। और दोस्तों अगर तीनों ही आपका रिजेक्ट कर देंगे तब मैं आपको बताऊंगा इसी आज के दिन की क्लास में कि तब आपको क्या करना है। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई आप ये इंक्यूबेटर का जो प्रेफरेंस है या इंक्यूबेटर्स हैं कैसे सेलेक्ट करें। ये दोस्तों ये सिलेक्शन ऑफ इंक्यूबेटर पूरी तरह से आपके डिस्क्रिप्शन पर है। दोस्तों आप जो ये इंक्यूबेटर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द सेक्टर, बेस्ड ऑन द स्टेज, बेस्ड ऑन द बिजनेस नीड्स, या फिर स्ट्रेटेजिक गोल के बेस पर आप इन इंक्यूबेटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं। आप उन इंक्यूबेटर के बारे में पूरी जानकारी लीजिए। आप देखिए कि कौन इंक्यूबेटर किस सेक्टर में ज्यादा काम कर रहा है, किस स्टेज के स्टार्टअप्स को वो मदद कर रहे हैं, किस तरह की जो बिजनेसेस हैं उनको वो मदद कर रहे हैं। तो आप ये स्टडी कीजिए और फिर आप ये प्रेफरेंस डिसाइड कर लीजिएगा और सेलेक्ट कर लीजिएगा जब आप अपना लोन एप्लीकेशन या ग्रांट का एप्लीकेशन या दोनों आप इस स्कीम के अंतर्गत सबमिट कर रहे होंगे। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि चलिए मैंने एक बार भर दिया, ये फॉर्म सबमिट कर दिया, अब मुझे बाद में समझ आया कि यार ये तो मैंने गलत इंक्यूबेटर सेलेक्ट कर लिए, मुझे कोई और इंक्यूबेटर है वो सेलेक्ट करना चाहिए था, या फिर ये जो प्रेफरेंस है ये मैंने गलत कर दिया, प्रेफरेंस वो तीसरे वाले को पहला देना चाहिए था क्योंकि मैंने बाद में स्टडी करी और देखा कि वो इंक्यूबेटर मेरे वाले सेक्टर में ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। यानी ना तो आप इंक्यूबेटर्स को चेंज कर सकते, नए इंक्यूबेटर आप सेलेक्ट कर लें, पुरानों को हटा दें एक बार एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, और दोस्तों ना ही आप ये जो प्रेफरेंस है ये चेंज कर सकते हैं इंक्यूबेटर्स का। तो पहले ये जितने भी इंक्यूबेटर्स हैं उनके बारे में पूरी अच्छी तरह से स्टडी कर लीजिएगा। अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय मैं आपको जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा तब इसके बारे में और थोड़ी जानकारी दूंगा। लेकिन अभी के लिए बस मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्रेफरेंस है इंक्यूबेटर का, ये एक बार एप्लीकेशन सबमिट हुई तो समझिए लॉक हो गया, ताला लग गया, आप उसको चेंज बाद में नहीं कर सकते क्योंकि ये जो एक बार एप्लीकेशन सबमिट हो गई वो फाइनल है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूं कि चलिए अब भैया चेंज तो हम कर नहीं सकते और हमने शायद इंक्यूबेटर जो है वो गलत सेलेक्ट कर लिए, या वो जो इंक्यूबेटर है वो हमारे सेक्टर में कुछ मदद करते नहीं है और तीनों ने भाई साहब हमारा एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो अब हम स्कीम से बाहर हो गए क्या, अब हम कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसा भी नहीं है। इस स्कीम के अंतर्गत एक बार जब आपका एप्लीकेशन अगर 3 आपने सेलेक्ट किए हैं इंक्यूबेटर और तीनों के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, तो उस रिजेक्शन का जो आपको लेटर या जो मेल मिली है उसके 3 महीने के बाद आप दोबारा आ सकते हैं इस स्कीम में एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। आप कहेंगे कि भैया ये 3 महीने का ये बफर टाइम क्यों कर दिया, मुझे कल ही में आज रिजेक्ट करा, मैं और अप्लाई कर देता हूं कुछ और 3 इंक्यूबेटर्स के साथ। दोस्तों देखिए, अगर 3 इंक्यूबेटर्स आपको अभी मना कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका जो प्रोजेक्ट है, जो आपका स्टार्टअप है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि तो जरूर है। और ये जो इंक्यूबेटर्स हैं ये आपको फीडबैक भी देंगे, बताएंगे भी कि क्यों वो आपका जो एप्लीकेशन है उसको कंसीडर नहीं कर रहे। तो 3 महीने का समय इसीलिए दिया गया है कि आप पूरी तरह से वर्किंग कर लें। अगर आपको पिच डेक चेंज करना है, कोई आपको और डिटेल देनी है, उनके ऊपर आप वर्किंग कर लें और वर्किंग करके 3 महीने बाद दोबारा से अपनी एप्लीकेशन ठीक तरह से सबमिट कर दें, क्योंकि आपको पता है कि वो 3 इंक्यूबेटर्स ने आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट की, तो वो कहीं ना कहीं कमी हमारी हो सकती है। उन कमी को दूर करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। 3 महीने में उनको दूर कीजिए, दोबारा से नए जोश से अपनी एप्लीकेशन फिर सबमिट कीजिए। हो सकता है इस बार आपको 2 या 2 से ज्यादा यानी तीनों के तीनों इंक्यूबेटर कहें कि अब आई ना बात, अब आया ना मजा। ये है बढ़िया स्टार्टअप जिसमें हमें फंडिंग करनी है, ग्रांट के रूप में या फिर डेट इंस्ट्रूमेंट के रूप में, या फिर दोनों तरह से। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास डे 3 की। डे 4 में मैं आपसे मिलने कल फिर आ रहा हूं।
बस आप इन क्लासेस को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, इनके बारे में अच्छी तरह से जान लीजिए, क्योंकि हम 3 क्लासेस कर चुके हैं, अभी 4 क्लासेस बाकी हैं। तो फिर मिलते हैं डे 4 को। नमस्कार।